are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आदरणीय आपके काजार संजय सिंह का हम लोग इस व्यासपीठ पे विनोद गोसाकर और सभी महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। संजय सिंह का वक्त नहीं दूंगा। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 साल जो प्रत्याशी थे उसने क्या किया इस रजिस्टर विभाग में। मैंने तो आपके पास मेरा वचन पत्र भेजा है, जो मैं काम किया है आमदार के नाते वो भी मैं बताया है, जो काम करने वाला है वो भी बताया है। तो मुझे एक ही विनती है कि आप 20 तारीख को मशाल चिन्ह का पहला बटन दबाओ और आपका विनोद गोसाकर को आप चुन के दो। यही मैं आपसे विनती करता हूँ और हम मिलते रहेंगे। अभी मेहमान आए इसलिए मैं रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चतुर्वेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार प्रकट करेंगे। मैंने उनको संसद में देखा है और संसद में जब वो बात करते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, विपक्ष का पक्ष रखते हैं, तो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं उसमें तो पसीने प्रधानमंत्री के भी निकल जाते हैं। तो वो आज आप सबके बीच में संबोधन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इन्होंने झूठ के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर उनको जेल तक भेजा गया, पर सही निष्ठावान थे जिन्होंने जेल में रहकर भी लड़ाई लड़ी और अब आकर बुलंदी से महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं और मंच पर जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी। दिल्ली से उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए हैं। मैं यहाँ पर बस ये कहने आई हूँ, मैं खुद, मेरे माता पिता उत्तर भारत के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि शिवसेना ने मुझे संसद में शिवसेना महाराष्ट्र का पक्ष रखने का मौका दिया। वो इसलिए दिया कि जो समानता की सोच शिवसेना में है, जो सेवा का भाव हर सबके लिए है, उस वजह से आज उन्होंने मुझमें क्षमता देखी और उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे एक ही मांग करने आई हूँ कि अब समय आ गया है कि वो जो झूठे हैं, वो जो मक्कार हैं, उनको आप सब यहाँ से हटाइए। उन्होंने सिर्फ झूठे वादे आपसे नहीं किए हैं, उन्होंने झूठे वादे पूरे महाराष्ट्र से तो किए ही हैं, पूरे भारत में फैलाए हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है। लाड़की बहन का नाम लेते हैं, लाड़की बहन के बारे में कहते हैं। लाड़की बहन में मैं आपको बताऊं, हम लोग महालक्ष्मी योजना लाने वाले हैं, जो 3000 रुपए हर महिला के खाते में पहले ही दिन जब हमारी सरकार बनेगी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी आपके खातों में पहुंचाएंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1500 रुपए आपके खाते में दिए। कब खाते में दिए? जब लोकसभा चुनाव ये लोग हारे हैं। इनको लगता है कि 1500 रुपए बांटकर और 15,000 की महंगाई बढ़ाकर ये आपसे वोट आपका खरीद लेंगे। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, और झूठों और जुमलेबाजों, अब सच्चाई के रास्ते पे आओ, और सच्चाई के रास्ते पे आप नहीं आओगे तो हम आपको मजबूर करेंगे। विनोद जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ। यहाँ पर यहाँ पर एक अस्पताल दिख रहा होगा आपको। ये जो अस्पताल है एनिमल्स का अस्पताल है। मेरे घर में एक छोटा कुत्ता है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं यहाँ पर रोज 24 घंटे यहाँ पे रहती थी। एक जन नहीं था यहाँ पर इस गली में
जो आकर विनोद जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में और अभिषेक जी के बारे में नहीं कहता होगा। और जो अभिषेक जी ने काम किया है वो दहीसर की जनता कभी नहीं भूलेगी, यहाँ की जनता नहीं भूलेगी। और जो अभिषेक जी के परिवार के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है वो मैं दहीसर जनता को बताना चाहती हूँ, उस विश्वासघात का बदला आप सबको लेना होगा। आज उनको हाईकोर्ट जाकर ये लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर सीबीआई की जांच हुई है। आज आपके सामने तेजस्वी खड़ी है जिन्होंने दिन रात आपके साथ काम किया। जो लोग हमारे साथी थे उन्होंने हमारे साथ तो गद्दारी की ही, पर हमारे परिवारों के साथ भी गद्दारी की। जो हमारे परिवारों के साथ गद्दारी कर सकते हैं वो आपके साथ क्या ईमानदारी करेंगे। तो आप सबसे मेरी एक ही दरख्वास्त होगी, और खास करके मेरी महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि आप जब देश में किसी तरीके की दुविधा आई है, दिक्कतें आई हैं, हमारी महिला भारी संख्या में आकर अधर्म की जगह धन को वापस उन्होंने विश्वास जताया है, अधर्मियों को भगाया है। ऐसे अधर्मियों को भगाने की बारी आ गई है। 20 तारीख को चुनाव आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं। आप सबसे कहूंगी भारी संख्या में आप आकर विनोद घोसालकर जी को विश्वास देकर, उनको मत देकर भारी बहुमत से यहाँ पर विजयी बनाए और यहाँ का उनको आमदार बनाए। और आने वाले समय में मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो आपकी सेवा में लगे रहेंगे, उनका परिवार सेवा में लगा रहेगा। उनके काम ने बोला है, उनके काम ने हमेशा दिखाया है, इसीलिए उनका आज नाम है। तो मैं आप सभी से यही कहकर आपसे कहूंगी कि आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बड़ी शांति से सुना। जय महाराष्ट्र। कुछ दिन में मैं फिर से आ रही हूँ, 2 दिन बाद मैं फिर से आने वाली हूँ। तो आप सभी को जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और 23 तारीख को जब यहाँ पे जलूस वाली रैली निकलेगी उसमें मैं जरूर शामिल होंगी। आप लोग सब मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? सब लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? मशाल को वोट देंगे या नहीं देंगे? हाथ ऊपर करके कहिए। हम सबका साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ, उनके विनोद घोसालकर जी के साथ हम उनको विजयी बनाएंगे, उनको आमदार बनकर भेजेंगे और वो दहीसर की बात, जनता की बात सदन में रखते रहेंगे। आप सबका आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनका सम्मान करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा तेजस्वी घोसालकर मैडम से कि वो शाल, पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करें। उसी प्रकार मैं विनोद जी घोसालकर से विनती करता हूं कि राज्यसभा के सांसद और आप पार्टी के, मतलब आप पार्टी हो सकती है लेकिन आप और हमारे नेता संजय सिंह जी उनको सम्मानित करेंगे शॉल ओढ़ाकर। और ये आखिरी भाषण है जिनके विचार सुनने के लिए आप तरस रहे थे, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं। श्री संजय सिंह जी, जोरदार तालियां हो जाए। दिल्ली से ये लोग हमारे लिए पधारे हैं, तो आपका ये रेडी हुआ भाई, बोलिए देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं भी उत्तर भारत का हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर भारत से हैं, और ये बड़ी खुशी हुई देख के कि इस बार मराठी मानुस और उत्तर भारतीय एक साथ मिलके वोट कर रहे हैं। और विनोद घोसालकर जी को यहाँ से उत्तर भारत के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, यहाँ क्षेत्र की जनता, इसलिए सब मिलकर इस बार महायुति को हराएंगे, महाविकास अघाड़ी को जिताएंगे और 3000 रुपए प्रतिमाह माताओं बहनों के लिए जो घोषणा की है महाविकास अघाड़ी ने, उस वादे को पूरा करेंगे। तो मैं विनोद जी के लिए आज प्रचार करने आया था, और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तर भारत के लोग जुटे, सब मिलके एक साथ हाथ में मसाल लेके, और इनके पहले नंबर पे बटन भी है, उस बटन को दबा के यहाँ भ्रष्टाचार के शासन का, खोखा वाले शासन का अंत करेंगे। संजय जी, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, उस तरह का महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए फ्री होगी क्या? हमला पर सवाल लिया हुआ है, सभा में बहुत सारे सड़कों टिका किया गया है मामला। देखो ऐसा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता इस बार सबक सिखाएगी। उनको जो बोल रहे हैं, बक रहे हैं, बकने दीजिए। ये ऐसे लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और दुबई और कतर में जाकर सिखों को गले लगाते हैं। तो इनकी असलियत लोग पहचान चुके हैं। इनका दुबई और कतर में इनके बेटे जैसा का धंधा चल रहा है और यहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं।
तो इसलिए सब इनकी असलियत जान चुके हैं और प्रभु श्री राम ने अब इनको नहीं बख्शा, अयोध्या हार चुके हैं, महाराष्ट्र भी हारेंगे। क्या कहोगे आज विनोद गोसावी के इनके सदन में चुनाव हुए हैं, किस तरीके से आपको जनता का प्रतिसाद मिल रहा है? जो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है वो स्पष्ट करता है कि महाविकास आघाड़ी जीत की ओर है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, क्योंकि ये जनता का उनके लिए प्रेम है, जनता का उनके लिए विश्वास है। उनके कार्यकाल में उन्होंने काम देखा है, उनके साथ होता हुआ गद्दारी देखा है, जो ना महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है ना हमारे धर्म का एक हिस्सा है। तो इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कितना एक उत्साहित माहौल है। जनता हमारी आवाज सुनकर और 20 तारीख को मशाल को वोट कर और महाविकास आघाड़ी को विजय करें। जिस तरीके से हैं और जब ये डरते हैं, ईडी, ईसी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आगे करते हैं, इन डरपोक लोगों से ना हम डरे हैं, हम डटकर लड़े हैं और यही उद्धव साहब कर रहे हैं। मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ कि अगर होगी हिम्मत तो चेकिंग अपनी भी कराएंगे। आज उनके फ्लाइट हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ करने से भी रोका गया है, यानी आप समझ सकते हैं वो देख रहे हैं, कहते हैं ना राइटिंग इज ऑन द वॉल। इनकी 4 दिन की चांदनी अब अंधियारी रात होने वाली, अमावस की रात बनने वाली है, इसलिए डरे हुए, घबराए हुए ईडी को, इलेक्शन कमीशन को आगे करें। मैं इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें दम है तो आज वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करें। आणि जे आज ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरेंचं हेलिकॉप्टर ज्या पद्धतीनं त्यांनी त्यांचं तपास केलं त्याबद्दल विधानसभेमध्ये आम्ही ज्यांनी आम्हाला त्रास दिला आहे त्याच्याबद्दल आम्ही जनतेला आवाज काय जनतेला आवाज काय नक्की आपल्याला महाराष्ट्र सुफलाम शिवसेनेचे आहे, माननीय उद्धव ठाकरेंचे आहे, महाविकास आघाडीचे आहे, पर्याय नाही अशा प्रकारचे कुठले बताते हिंदी में आज की सभा को लेकर क्या संदेश देंगे? यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी, संजय सिंह आए थे आपके लिए समर्थन मांगे जनता से। देखिए मैं पहला मैं वो आने के पहले में मेरा भाषण किया था, उसमें मैंने ये कहा कि दहिसर विधानसभा के मेरे दहिसर के बागीपत में मैं कोई उत्तर भारतीय नहीं मानता हूँ, मैं कोई बिहारी नहीं मानता हूँ, मैं कोई मुस्लिम माधव नहीं मानता। अगर दहिसर विधानसभा में अगर उत्तर है तो वो मेरे भाई बहन है, तो वो रिश्ता मैं रखने का प्रयास। मनीषा ताई चौधरी ने एक रैली के दौरान आरोप लगाया गोसालकर जी ने कई प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया। इस बताओ ना बाबा, उसने ही मेरे प्रोजेक्ट को खींचने का काम करने का कोशिश किया। पहला डीएसएफ जो मेरा ग्राउंड है, जो अच्छी तरह से हम लोग स्पोर्ट क्लब चलाते हैं, वो निकालने के लिए उसने 25 बार विधानसभा में आवाज़ किया कि आज भी बोल रही है निकालो निकालो, क्यों निकालो। दूसरी बात है, मैं स्विमिंग पूल बांधा 1 महीना के पहले जाके पीयूष गोयल को जाके उसने उद्घाटन किया, पूरे क्या मैं कौन सा काम उधर रोका, मैं उसका मूवी देखता न हो और उसके बारे में कुछ बोलता ही न हो, तो उसने मेरे सामने आके बताओ ये काम रोका, कि तू कितना रोका तो मैं बताता हूँ। जनता का प्रतिसाद इतना अच्छा रहा, क्या कहेंगे जो जनता सुनने के लिए आई हुई थी, उनको क्या मैसेज देंगे आज? जनता जो देखिए, हम लोग गोसालकर फैमिली ने जो किया, 5 साल में आमदार था, मेरा बच्चा अभिषेक 5 साल आमदार था, मेरी बहू 5 साल आमदार थी यही इलाके में, वो ये हमारे कुटुंब है और कुटुंब समझ के हम काम करें, उनकी जो सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे।